नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाइयों, मैं चंद मिनट के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ और इस लिहाज से हम चंद चीज़ें समझने के लिए, वो ये कि देखिए, हम में से हर एक ये चाहता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं। तो इसका मुख्तसर, ये बहुत लंबा क्लिप नहीं होगा और ना ही कोई बहुत लंबा चौड़ा बयान है और ना ही मुझे लंबा चौड़ा बयान करने आते हैं। मैं तो आपके सामने चंद बातें रखूंगा कि चाहूँगा कि आप भी उस पर अमल करें और मैं भी उस पर अमल करूं, मुख्तसरन। तो पहली बात क्या कि हमारे जहन में कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं। अब देखिए, आदमी को बदलने के लिए कतन कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक ने रास्ते खोले हुए हैं, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। ये हम सबको पता है कि हमसे गुनाह होता है तो हम अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं। किसी का हक, मतलब हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, यानी बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक में जहाँ कहीं कोताही होती है, अल्लाह के हुकूक में कोताही हुई तो अल्लाह ताला से तौबा कर ली, अल्लाह फला गुनाह हो गया या अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और अगर बंदों के हुकूक में कोई जनाब कोताही हो गई, कोई उनको जहनी अजियत पहुंचा दी, कोई रूहानी तकलीफ दे दी, या ये कि कोई माली या जिस्मानी या बस गर्ज किसी भी किस्म की कोई तकलीफ दे दी, तो फिर उनसे जनाब माफ़ी के बाद उनका अजाला करना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब ये कि मैं रहूं ऐसा का ऐसा ही, ये तो नहीं ना करना हमने तो अपने आप को तब्दील करना है। तो इसीलिए मैं बहुत मुख्तसर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए, बदलने के लिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, या आप अपने दोस्तों को बदलना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। आसान सा काम है, उससे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। वो क्या है? जो नेक और अच्छे लोग हैं उनके साथ जुड़ जाइए। नेक और अच्छे लोग, जो भी नेक और अच्छे लोग हैं उनके साथ जुड़ जाइए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग यानी अगर आपके घर के करीब में मस्जिद है तो जनाब आप ये कीजिए कि अच्छे और नेक लोगों से जुड़ने का मतलब ये समझिए कि आप ये देखिए कि जनाब कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जो कि नेक हैं। बस आप जाके उनके साथ जुड़ जाइए, उनकी महफिलों में बैठना शुरू कर दीजिए, उनके पास आना जाना शुरू कर दीजिए। इसका असर ये होगा कि देखें, चार आदमी बैठे हुए हैं। कितने आदमी बैठे हुए हैं? 4 आदमी जनाब बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो 4 आदमी हैं वो तमाम के तमाम झूठे हैं। तो वो 4 आदमी एक साथ बैठकर आराम से झूठ बोल सकते हैं और गीबत भी कर सकते हैं और जनाब बुराइयां भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो नेक लोगों की महफिल में जाएंगे ना, तो उनके ऊपर उसका असर होगा। ना तो वो वहां पर गालम गलोच कर सकेंगे, ना वहां पर वो कोई गंदी बात कर सकेंगे, ना ही वो कोई गंदी हरकत कर सकेंगे, खराब हरकत कर सकेंगे। तो बुनियादी बात क्या है जो मैं आपको इस मुख्तसर से 2-4 मिनट के या पता नहीं कितनी देर का ये क्लिप हो जाए, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमने अपने आप को बदलना है तो हमें अल्लाह वालों के साथ जुड़ना होगा, मसाजिद के साथ जुड़ना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के साथ जुड़ना होगा। जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको वो बहुत सारी नेमतें नजर आएंगी कि जिस पर आप जिंदगी में हम और आप नाशुक्री करते रहे। और अल्लाह ताला माफ फरमाए, हम सबको माफ फरमाए महज अपने फजलो करम से, कि हम लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री करते रहते हैं। लेकिन जब आप उन नेक लोगों की महफिल में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि देखें, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दे रखी हैं।
اسلام ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہی اتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد آنے کی توفیق دے دی، نیک لوگوں کے ساتھ جناب آپ کو جناب اللہ تعالیٰ نے ملنے کی جو ہے توفیق عطا فرما دی، تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے بچوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ تو بس آج مختصر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کا واحد اور مطلب واحد تو نہیں لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں آپ اور ہم سب اللہ والوں سے جڑ جائیں، مساجد سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہوا، پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہوا، اللہ والوں سے جڑ جائیں، نیک لوگوں سے جڑ جائیں، مساجد سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو نیک لوگوں سے جوڑ دیں اگر ان کی اصلاح چاہتے ہیں، خود کو اگر خود کی اصلاح چاہتے ہیں تو خود کو نیک لوگوں سے جوڑ دیجئے، اسی طرح اپنے دوستوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کو بھی جناب نیک لوگوں سے جوڑ دیجئے۔ نیک لوگوں سے جڑنے کا فائدہ بالآخر ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہمارے اردو کے اندر ایک مثال ہے نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو بس اسی طرح خربوزہ جیسے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح آپ جس کو اپنے بہن بھائی بچوں کو اولاد کو بھائیوں کو دوستوں کو آپ جس چیز کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلے خود کو، تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ والوں سے جڑ جانا ہے۔ بس یہ میری آج کی درخواست ہے، دعاؤں کی درخواست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔